नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम टॉप 20 जीके क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 8 को करने जा रहे हैं। इसमें हम एवरग्रीन जीके मतलब सदाबहार जनरल नॉलेज के ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो हर बार रिपीट होते हैं, लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता देना चाहता हूं कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलने। इसरो द्वारा बनाई गई भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आर्यभट्ट। अब इसरो का जब भी नाम आता है तो मैं इसरो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ। तो पहला तो प्रश्न यह बन सकता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है इसरो के हेड कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे? तो के सिवान है, के सिवान साहब हैं। तीसरा प्रश्न यह बनता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। चौथा प्रश्न यह बन सकता है कि इसरो की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। और पांचवा प्रश्न यह बन सकता है कि जो विक्रम अम्बलाल साराभाई हैं उनको क्या कहा जाता है? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई हैं, उनको भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। विक्रम साराभाई के नाम पर ही एक अंतरिक्ष केंद्र, स्पेस स्टेशन का नाम है, जिस अंतरिक्ष केंद्र का नाम है जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। केरल में पड़ता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। थुम्बा में पड़ता है, ये थुम्बा में पूछ भी लिया जाता है। हमारा पहला उपग्रह जो लॉन्च हुआ था ना वो थुम्बा से ही हुआ था। थुम्बा कहाँ पर पड़ता है? थुम्बा पड़ता है केरल में। और अब इन्हीं के एक साथी थे, आपने सुना होगा भाभा, डॉक्टर भाभा। जो भाभा हैं, भाभा को कहा जाता है भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक। तो ये आपको याद रखना है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर भाभा को कहा जाता है। और उनके नाम पर भी हमने एक BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि ट्राम्बे मुंबई में स्थापित किया है। तो ये इसरो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको याद रखना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसको कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। ड्यूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? तो ड्यूरेंट कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। यह आपको याद रखना है, घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन। विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हमारा प्यारा भारत। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी गांधी को महात्मा की उपाधि। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? बापू की उपाधि, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय साहब का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? BHU, ये पड़ता है काशी वाराणसी के आसपास पड़ता है। हुआ क्या था, एक स्टोरी है, जैसे मदन मोहन मालवीय साहब गए और उनके पास कि यार मुझे विद्यालय के लिए जगह चाहिए, तो इनसे बोल दिया जितने आप एक दिन में चल सकते हो या घंटों में चल तक कुछ भी, उन्होंने कि आप जितनी आप चल सकते हो एक सांस में उतनी ज़मीन में आपको दे देंगे। तो उन्होंने इस BHU कैंपस है शायद 40 किलोमीटर के आसपास एरिया का है, तो उसमें 40 किलोमीटर तक ट्रेवल किया और वो पूरी जगह में अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो वेरी इजी, कार्टिकल्स कहा जाता है। कार्टिकल्स कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पेड़ों की छल्लों के आधार पर भी हम पेड़ों की एज को गिनकर बता सकते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो भैया वेरी इजी क्वेश्चन 16। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी एग्जाम में टपक जाते हैं, बिल्कुल पूछे ही जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और मैं इनसे रिलेटेड तथ्यों को आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ओडिशा में एक द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। पृथ्वी नाग आकाशीय कुछ मिसाइलों को बनाने में इनका योगदान, और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। ये एक बड़ी सदे हुए व्यक्ति और बहुत ही धनी व्यक्तित्व के, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये हमारा एक ही स्पेस स्टेशन है जहाँ से हम सभी उपग्रहों को लॉन्च करते हैं। हमारे इसरो का स्पेस स्टेशन है। इसरो का स्पेस स्टेशन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसको जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतीवाड़ा बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? तो दंतीवाड़ा जो बांध है वो दंतीवाड़ा से समझ में आ गया था आपको कि ये कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शिक्षा संस्थान ANLNIPE कहाँ पर स्थित है? तो बेर एजुकेशन ग्वालियर में। देखो, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। समाधि की बात करें तो ग्वालियर में है। क्या हुआ था आपको सभी जानते हैं, सिंधिया जी से हेल्प मांगने के लिए गई थी और उन्हीं के किलों में घुन गई थी, तो उन्हीं यहाँ पर ही उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत ही वीरांगना थी। 1857 क्रांति की बहुत ही बड़ी महान क्रांतिकारी थी रानी लक्ष्मीबाई जी। इनका जो बचपन का नाम क्या था? मनु था इनका बचपन का नाम। भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बहुत ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है सदाबहार प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजी किस राज्य की भाषा है? तो नागालैंड की है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ये आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। राजघाट के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो आप बता सकते हो कि कौन सा राज्य है? सोचो जल्दी से सोचो। बताओ क्या है? हाँ, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में ही नामचबरवा से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी असम में होती हुई माजुली द्वीप बनाती हुई और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और फिर वहाँ पर उसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना में जब भारत से भागीरथी प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, और जब जमुना और पद्मा मिलती हैं तो उसका नाम पद्मा ही रहता है। लेकिन उसमें बांग्लादेश से एक नदी आती है मेघना मिलके, और एक मेघना नदी बना देती है। इधर हुगली और मेघना के बीच का जो एरिया है उसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। थल सेना का डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो ये है बिलिंगटन तमिलनाडु में। पीलिया से किस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। दोस्तों, जब भी यकृत का ये प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको इससे कुछ शब्द बताता हूँ। स्टडी ऑफ लिवर क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। जब भी हेपेटोबाइट आए उसका संबंध कहीं ना कहीं लिवर यकृत से होता है, आपको याद रखना है। हेपेटोलॉजी। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, आपको याद रखना है। पेड़ों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी किसके कारण होती? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं इसमें आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको कुछ पेड़ों में जो पेड़ जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि पौधों में जो कभी कभी आप सुनते होंगे कि नाइट्रोजन की कमी हो गई तो आपने यूरिया डाल दिया और नाइट्रेट के रूप में ले। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक आप सभी जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होती है, फिर भी पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है। आप ऐसा तो जो पौधे ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रेट जो नाइट्रोजन से नाइट्रेट को जो कन्वर्ट करते हैं वो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम। तो ये राइजोबियम इस प्रकार के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो जीवाणु पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दालों वाली फसलों में, बीजे, द्विबीजीय, पीजे,
जो दालों वाली फसलों में पाए जाते हैं, तो ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, तो फिर इसीलिए ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि 78% सबसे अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो यार सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को भी शेयर करो, तभी मज़ा आएगा। धन्यवाद।